काफी लोगों को ना समझ नहीं आता कि भारत पे है क्या, ठीक है। और मैं खुश हूं कि लोगों को नहीं पता है क्योंकि इतना अच्छा धंधा लोगों को पता नहीं होना चाहिए। 1000 दिन के अंदर $3 बिलियन की वैल्यूएशन, आज के हिसाब से लगाओ तो 24,000 करोड़ बनते हैं। आपको करंट अकाउंट में 0% ब्याज क्यों मिलता है, कोई बता दो। किसी के पास जवाब नहीं है। अगर आपको बिजनेसमैन को कोई चीज बेचनी है ना, तो उसकी लाइफ सॉल्व होनी चाहिए, उससे और कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए। With us, Mr. Ashneer Grover, the Business Insights. Mr. Grover, former MD and CEO, founder BharatPe. I would request Mr. Ashish Pandey to escort Mr. Ashneer Grover, please, on the stage for this session. मैंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था BharatPe, और मैंने एक कंपनी बनाई 2018 में। अब कंपनी करती क्या थी, आपने QR कोड देखे होंगे, दुकान पे लगे होते हैं पेमेंट्स लेने के लिए। 2018 में जो QR कोड लगे थे सारे पेटीएम के लगे हुए थे, फोन पे के थोड़े लगने शुरू हो गए थे, और पेटीएम के QR कोड पे आप पेटीएम की ऐप से पैसे ले सकते थे और आपके 2% पैसे लगते थे। तो अगर आप दुकानदार हो या पैसे रिसीव कर रहे हो तो आपको 2% कट के पैसे मिलते थे। सामने वाले ने 1000 रुपए दिए, आपको 980 रुपए मिलेंगे। तो जब मैंने 2018 में शुरू करा, मैंने बोला यार ये चलने नहीं वाला, बिकॉज एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाओ, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, दूसरी तरफ पैसा देना ऐप से और कैश लेने में बहुत फर्क है। भाई कोई 2000 का नोट दे रहा है तो मेरे को 2000 ही मिल रहे हैं, कोई बीच में कट नहीं रहा, और यहाँ पे कोई 2000 की पेमेंट कर रहा है तो मेरे को कम मिल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंगल QR कोड बनाया, एक ही QR कोड जिसमें सारी ऐप्स चल जाती है। सो 150 ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो एक ही QR कोड पे। तो दुकानदार के लिए इजी हो गया कि यार कोई भी आए ना लड़का, बोले कि मेरे को इस ऐप से पे करना है, नाम भी नहीं सुना, उसको बोले ये QR है, उसको स्कैन कर दो, इस पे पे कर दो। दूसरी चीज मैंने क्या करी, मैंने फ्री कर दिया। मैंने बोला मेरे को 2% का धंधा नहीं करना है, इसमें बहुत बड़ी गेम है। तो मैंने वो फ्री कर दिया कि आप जब पेमेंट लोगे किसी से, अगर वो 2000 रुपए दे रहा है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे। दूसरी चीज, अभी पेमेंट अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, कार्ड वाले अगले दिन पैसा देते हैं या 2 दिन बाद पैसा देते हैं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको मतलब पीछे बैठ के गिन रहे हैं क्या मशीन लगा के, कुछ नहीं हो रहा भाई, वो सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो चाहे तो आपको अगले सेकंड में पैसा दे सकते हैं। एक्चुअली धंधा ही हुआ, 2% पे वो ब्याज कमा रहे हैं अरबों रुपए पे बैठ के। तो मैंने वो भी बोला कि मैं आपका पैसा 2 दिन भी नहीं रखने वाला, सेम डे आपका पैसा आपके जेब में आ जाएगा। एंड जब मैंने 2018 में लगाना शुरू करा, जब मैंने शुरुआत करी तो बहुत छोटी थी, मैंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए उठाए अपने फ्रेंड फैमिली से, 18 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे। तो जब शुरू करा तो बहुत ही छोटे स्केल से करा। आज की डेट में कोई इतनी कम वैल्यूएशन पे कोई स्टार्टअप शुरू नहीं करता है, तो मैंने वहां से शुरू करा। बट 6 महीने के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 50 लाख QR कोड लगा दिए थे पूरे इंडिया में। क्लायर सब लोग तंग करने बैठे हैं बिजनेसमैन को, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेसमैन को कोई चीज बेचनी है ना, तो उसकी लाइफ सॉल्व होनी चाहिए, उससे और कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब अपना QR कोड लगाता था, मैं एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगता था, मैं एक जगह साइन नहीं कराता था, मैं आधार तक नहीं मांगा, ना पैन मांगा। एक चीज मांगता था, अपना अकाउंट नंबर ढंग से दे दो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड। एंड दैट्स व्हाई मैंने 6 महीने के अंदर 50 लाख QR कोड लगा दिए, जबकि पेटीएम को उससे पहले 8 साल लग गए थे 1 करोड़ 1.25 करोड़ QR तक पहुंचने में। पर ये धंधा नहीं है, मतलब फ्री में कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, इसको स्टार्टअप बोलते हैं धंधा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पैसे लग रहे हैं, आपको बंदे भेजने के पैसे लग रहे हैं, सिस्टम चलाने के भी पैसे लग रहे हैं, कमाओगे कहां से। मेरा फंडा ये था कि यार हर बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, एंड ऑफ द डे कैपिटल चाहिए धंधा करने के लिए। तो मैंने क्या करना शुरू करा कि अब मेरे को पता है कि मेरे सिस्टम के थ्रू ही बहुत पैसा फ्लो करने लग गया। साल का 1,60,000 करोड़ रुपए फ्लो करता है, $20 बिलियन मेरे सिस्टम के थ्रू पैसा फ्लो कर रहा था। अब मेरे को पता है कि ये दुकानदार हर महीने कितने का धंधा करता है मेरे सिस्टम के थ्रू, कैश में जो कर रहा हूँ, कार्ड पे अलग सिस्टम से जो भी कर रहा हूँ, पर मेरे सिस्टम के थ्रू कितना बिजनेस कर रहा है मेरे को पता है।
तो मैंने उनको लोन देना शुरू करा, अनसिक्योर्ड लोन। अगेन बहुत ही सिंपल, आपने मेरे पे 30,000 रुपए का धंधा किया महीने में, 1,000 रुपए दिन का, आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। इस लोन पे मैं 2% ब्याज लेता था, नॉन रिड्यूसिंग। मतलब अगर आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए लोन, आपको 1,24,000 रुपए चुकाने 1 साल में। और मैं पैसा काटता था ना, बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से काटता था कि हर रोज जब पेमेंट आप कलेक्ट करोगे, पहला पोर्शन 400 रुपए मैं रख लूंगा, 400 के ऊपर जो भी आया वो आपके अकाउंट में जमा। तो जब ये शुरू करा तो लोगों ने लोन भी धड़ल्ले से लेना शुरू कर दिया। आप समझो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सीए सर्टिफिकेट नहीं, कोई मैं आपसे नहीं पूछ रहा जीएसटी की रिटर्न भरी है नहीं भरी, ठीक है, कोई मेरे को लेना देना ही नहीं है। मेरे को बस ये चीज चाहिए आप अब इंक्रीमेंटली कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपने पैन की डिटेल डाली, मैंने आपकी ब्यूरो से डिटेल ले ली और आपके बिजनेस के बेसिस पे आपको एक लोन दे दिया। अब आप बनियागिरी की बात करते हैं, इसमें ये 48% ब्याज का धंधा है। बिकॉज आप समझो, पहले दिन आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वापस कुल मिला के 1,24,000 ले लो तो 24,000 तो वैसे ही हो गए, बट पैसा आधे टाइम में वापस आ रहा है। बिकॉज हर रोज असल भी वापस आएगा, ब्याज भी वापस आएगा। तो 48% ब्याज का धंधा, बट अनसिक्योर्ड में वो भी चलता है। कुछ जो दुकानदार है उसको क्या है, आज आईटीसी वाला आया है कि कैश दे दो, स्कीम ले लो 5% की, वो ले लेगा, राइट, उसको तो वहां पे पैसा बच रहा है। तो 10,000 करोड़ रुपए मैंने दुकानदारों को लोन दिए, 10,000 करोड़। एंड अब आपका बिजनेस चल रहा है, लाखों लोग आपसे लोन ले रहे हैं, रॉ मटेरियल तो पैसा है ना, वो पैसा कहां से आएगा? ठीक है, आप सबको लगता है हम इन्वेस्टर से बहुत पैसा उठा लेते हैं, बट 10,000 करोड़ तो मैंने भी नहीं उठाया तो लोन देने के लिए पैसा भी चाहिए। तो मैंने उसके बाद एक बहुत, मतलब मेरे हिसाब से जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम थी बनाई। मैं सबसे पूछता रहता हूँ, बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलता है बाय डेफिनेशन बैंक के साथ, आपको करंट अकाउंट में 0% ब्याज क्यों मिलता है? कोई बता दो। किसी के पास जवाब नहीं है, ना आपने पूछा है, ना आप अगर बैंकर को पूछोगे कुछ बता पाएगा, बस बोल देगा आरबीआई अलाउ नहीं करता। उनके पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, आरबीआई। तो पूरा बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में करंट अकाउंट पे 0% ब्याज देने पे बना हुआ है। सेविंग्स में जो 6% दे रहे हैं ना, उस पे वो कुछ नहीं कमा रहा। आगे 6% पे लेके चलो 8% पे भी दे रहे हैं ना अगर आगे, तो 2% तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बैंक की। जितना पैसा हिंदुस्तान में बैंक कमाता है वो सब बिजनेसमैन पे कमाता है, बिकॉज वो करंट अकाउंट पे 0% दे रहे हैं। आपके यार कोई सैलरी वाला बंदा कितने पैसे रख लेगा सेविंग्स में? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़ों रुपए तो बिजनेसमैन की पड़े हैं ना। आप एक गाड़ी बेचोगे, आपकी पेमेंट अंदर आई है, 60 लाख 80 लाख की आपकी अगर गाड़ी बिक्री है, तो आप पैसे तो आपने रखे हुए हैं ना बैंक के पास। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ठीक है यार, तुम सब दुकानदार हो, तुम बहुत पैसा मेरे सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रहे हो, तुम बैंक में मत लेके जाओ, मेरे पास रख लो और मैं 12% ब्याज दूंगा। तो 4% भी नहीं, 8% भी नहीं, मतलब मैं सेविंग्स के रेट को भी टाप गया, फिक्स डिपॉजिट के रेट को टाप गया, मतलब 12% दूंगा। उसका हिसाब सिंपल था, 1% महीना सबको समझ आता है, मैथ्स करनी आसान है। तो मैंने वो देना शुरू करा। 10,000 करोड़ के 10,000 करोड़ रुपए जो मैंने इस तरफ दिए दुकानदारों को, सारे के सारे पैसे दूसरे दुकानदारों से आए। तो अब आप धंधा समझो, आपने क्यूआर कोड लगाया, पैसा अंदर आना शुरू हुआ, 48% पे ब्याज चल रहा है, 12% की आपकी कॉस्ट है, 36% मार्जिन का शाही धंधा है। कंप्यूटर के सामने बैठ के धंधा है। तो एंड ऑफ द डे बनाया यही। अब मुसीबत क्या है हिंदुस्तान में कि बैंक ना बहुत बड़ी लॉबी है। तो जब मैं ये बना रहा था तो सब चिढ़ने लग गए, सारे बैंक, क्योंकि सबको समझ आ गया यार ये हमारी गेम खराब कर रहा है, करंट अकाउंट वालों को भी बिगाड़ रहा है, एक सेगमेंट को पैसा दे रहा है जिसकी हमारे को कोई विजिबिलिटी नहीं है। बिकॉज फैक्ट तो ये है ना, ब्रांच मैनेजर कभी उठ के आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। आपको जाके ब्रांच में जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, या हेड ऑफिस जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए बैंक से। तो दुकान पे तो कभी
बैंक पहुंचने नहीं वाला, उनके मॉडल में ही नहीं है। तो एक बड़ा सेगमेंट मैंने खोल दिया जिसको मैं कैप्चर कर रहा था। अब मेरा धंधा बढ़ना शुरू हुआ, तो अब धंधे की प्रॉब्लम समझाता हूँ। दिवाली का टाइम आया, ठीक है, अभी तो मैचिंग चल रही है कि ठीक है 10,000 करोड़ रुपए अभी लगे हुए, 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ। दिवाली आई, अब लोगों को स्टॉक डालना है, तो लोन की डिमांड बढ़ गई। दूसरी तरफ बिकॉज दुकानदारों ने अपना पैसा लगा रखा था, उन्होंने पैसा बाहर निकालना शुरू करा कि भाई मेरा वेला पैसा पड़ता, मैं वापस निकाल के धंधे में लगाता हूँ। तो मेरी मिसमैच होने लगी दिवाली के टाइम। अब मेरे को लगा इसको भी सॉल्व करना है, तो मैंने उससे बढ़िया प्रोडक्ट बनाया कंज्यूमर के लिए। हमने बोला अब मैं दुकानदारों के लिए मैं मैक्स आउट कर चुका हूँ, इनकी ये जो दिवाली के टाइम की सीजनल अप डाउन है वो तो चलेगी। तो मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसमें मैंने बोला कि कोई भी कंज्यूमर आ जाओ ऐप पे, सिर्फ पैन नंबर डाल दो, आप पैसा रखोगे मैं आपको 12% दूंगा, आप मेरे से पैसा लोगे आप मेरे को 12% दे देना। तो 0% मार्जिन का बिजनेस एट अ कंज्यूमर लेवल। आप समझ रहे हो, मतलब आज की डेट में अगर आप आज बैंक में पैसा रखने जाओ आपको 4% मिलेगा। शाम को ही आप जाके कोई भी लोन ले लो, लेट्स से होम लोन ले लो जो कि सेफेस्ट लोन है, तब भी आपको 8.25% देना पड़ेगा। तो एज अ कंज्यूमर आपका अगर पैसा पड़ा भी है तब भी आप ज्यादा पैसे पे उठा रहे हो बैंक से पैसा। मैंने बोला ये कुछ नहीं है, 12% पे पैसा दो, 12% पे पैसा लो। और वो प्रोडक्ट मैंने आज तक एक ऐड नहीं चलाई, ऑर्गेनिकली इतना बढ़ गया कि मेरे पहले महीने में 500 करोड़ रुपए मेरे उसके अंदर उठ गए। तो मैं करता क्या था, आप आए मैं आपको बोलता था आप मेरे साथ पैसे रख लो तो मैं 10 लाख रुपए तक लेने को तैयार हूं, और अगर मेरे से पैसे चाहिए मैं 1 लाख दूंगा। तो बाय डेफिनेशन ज्यादा लोगों का पैसा मेरे पास पड़ा ही था, और यहां से भी जो पैसा इकट्ठा किया वो 48% पे दुकान पे चढ़ा दिया। तो कंप्लीट 36% का बिजनेस चलाया। अब पैसा दुकान से भी आ रहा है एक तरफ और कस्टमर से भी आ रहा है दूसरी तरफ। तो काफी लोगों को ना समझ नहीं आता कि भारत पे है क्या, ठीक है। और मैं खुश हूं कि लोगों को नहीं पता है क्योंकि इतना अच्छा धंधा लोगों को पता नहीं होना चाहिए। बट एक फाइनेंशियल का धंधा है, दुकानदार पे धंधा है, B2B का प्योर बिजनेस है और प्योर लेंडिंग कैपिटल का बिजनेस है। और ये मैंने बनाया 1000 दिन के अंदर $3 बिलियन की वैल्यूएशन। आज के हिसाब से लगाओ तो 2 लाख नहीं 24,000 करोड़ बनते हैं, पहले के हिसाब से 20,000 करोड़ बनते थे। बट दैट इज व्हाट आई बिल्ट इन 1000 days।